देखिए आज हम सीखेंगे दो अवयवों का गुणा कैसे किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब दो अवयव मान लीजिए आपको दिए गए हैं, पहला अवयव है हमारा ए आई जे, मान लीजिए दिया है पी गुणे क्यू, और दूसरा अवयव दिया है ए आई जे क्यू गुणे आर। ये इनकी कोटियां हैं। तो जब इनका हम गुणा करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है उसकी कोट क्या होगी और गुणा कब संभव है, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि दो अवयवों का गुणा तभी संभव है जब पहली अवयव की स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्ति दोनों समान हो। पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव के पंक्ति यदि ये दोनों समान है तब गुणा संभव है, और यदि ये समान नहीं है तो गुणा संभव नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, जो गुणा संभव है तो उसकी कोट क्या आएगी। तो यदि इनका गुणा संभव है तो इनकी कोट, ये जो बचे हैं वो इनको छोड़ देना है, तो ये पंक्ति हो जाएगा और ये स्तंभ। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो P गुणे R आएगा। इसकी कोट क्या होगी, P गुणे R। ये चीजें आपको समझनी है। फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। ये दो अवयव दिए गए हैं, उनकी कोट हमें पता है, तो हम देखेंगे पहला काम रहेगा कि क्या उसकी पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव की कोट समान है। यदि समान है तो गुणा हो जाएगा, और जो रिजल्ट आएगा हमारा वो इनको छोड़ के, मतलब पहले अवयव के पंक्ति दूसरे अवयव के स्तंभ, P गुणे R आएगा। दूसरी चीज, जब इनका गुणा होता है तो पंक्ति का गुणा स्तंभ में होता है, और वो भी कैसे। पहली पंक्ति में पहला अवयव रहा होगा, उसका गुणा होगा दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से, फिर दूसरे अवयव का गुणा दूसरे से, तीसरे अवयव का गुणा तीसरे से, ऐसे होता चलता है। देखिए एक सवाल लिया गया है, कैसे करते हैं इसमें समझ में आ जाएगा। पहला हमारा काम रहेगा इसकी कोट निकालना। कोट बताई गई है, पहले पंक्ति लिखी जाती है, फिर गुणे, फिर स्तंभ। इसमें पंक्ति कितनी है, क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ कहते हैं। यहाँ पंक्ति कितनी है, 1 2 3, तो यहाँ पर पंक्ति हो जाएगी 3, स्तंभ 2 हैं तो 2। ऐसे इसकी पंक्तियां 2 हैं, पहले पंक्ति लिखी जाती है, स्तंभ 3 है, 1 2 3, ये 3। पहला नियम बताए हैं, गुणा यदि संभव है तो क्या होता है। देखिए इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति दोनों समान है, मतलब गुणा हो जाएगा। तो जब इसका गुणा होगा तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट हमारा आएगा 3 गुणे 3 का, पहली अवयव के पंक्ति दूसरे के स्तंभ आएगा। तो इसकी कोड क्या रहेगी रिजल्ट का, 3 गुणे 3। तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसकी कोड रहेगी 3 गुणे 3। इतना तो हमें कंफर्म हो जाएगा प्रश्न को देखते ही। अब रही बात गुणा कैसे किया जाता है। तो देखिए ये पंक्ति है, दिख रहा होगा ये, और ये स्तंभ है। तो पंक्ति का गुणा स्तंभ में होता है, वो भी कैसे, अवयवों का आपस में गुणा होता है। पहला अवयव ये है, इसका पहला अवयव ये है, पहले अवयव का गुणा पहले से, फिर बीच में प्लस की साइन लगेगी, फिर दूसरे अवयव का गुणा दूसरे से। ऐसे ही ये प्रोसेस चलती रहती है। तो देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो 2 का गुणा -1 में होगा, तो हो जाएगा, या हम इसको अभी लिख रहे हैं 2 इंटू -1, फिर बीच में प्लस लगेगा, फिर 1 का गुणा -1 में होगा, तो 1 इंटू -1, ये आपका पहला अवयव मिल जाएगा। फिर ऐसे ही अब इसमें आते हैं, 3 2 है, इसका गुणा होगा पहले, इसका गुणा आप दूसरे वाले में करिए, ये इस वाले में, इस 2 1 का गुणा कहाँ होगा, ये जो दूसरा अवयव। क्योंकि हम अवयव को जब लिखते हैं तो ऐसे कुछ लिखते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका मतलब होता है पहली पंक्ति के पहला अवयव, पहली पंक्ति के दूसरा अवयव। तो हमें चाहिए पहली पंक्ति के दूसरा अवयव, मतलब पंक्ति वही रहेगी, स्तंभ कौन सा रहेगा, दूसरा।
समझ रहे हैं ना बात कैसे कह रहे हैं। मान लीजिए A12 हमें निकालना है, दूसरा अवयव, तो पंक्ति हम ये क्या बताता है, ये बताता है कि पंक्ति पहली है, स्तंभ कौन सा है, दूसरा। तो ये पंक्ति यही रहेगी, स्तंभ हो जाएगा ये, इनका गुणा करना है। गुणा करने की प्रोसेस वही रहेगी, अवयवों का गुणा अवयवों के साथ, फिर बीच में प्लस लगता है। तो 2 का गुणा 0 में, तो 2 इंटू 0, फिर प्लस 1 इंटू 2, टुकड़ी बढ़ा रहे हैं। फिर अब A13 मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये पहली पंक्ति का अवयव 2 है, तो 2 का गुणा 1, 2 इंटू 1, तो बीच में प्लस 1 इंटू 1, ये आपके 3 अवयव मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको आगे भी बढ़ना है। A21 लिखा है, मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, इसका गुणा करना है। तो 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1, फिर इसका उसमें तो करेंगे सेकंड वाले में, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, इसमें हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं। आप लोग जब 1-2 बार करेंगे, इसको अभ्यास में लाएंगे, तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ गुणा करके जोड़ बस देना है, ये हो जाएगा। अब ये 31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो -1 -1 इंटू -1, फिर 1 इंटू -1, फिर -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, फिर -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ये आपके अवयव होंगे। अब बस इसको परिणाम को लिख देना है हल करके। यहाँ से -2 आएगा, यहाँ से -1, तो हो जाएगा -3, यहाँ से 0, यहाँ से 1, तो 1 आएगा, 1 2 आएगा, फिर इसमें करेंगे तो 3 आएगा, इसमें -3 -2 तो -5, यहाँ से 0, यहाँ से 4, यहाँ से 3 2 5, यहाँ से +1 और -1 तो 0, यहाँ से 0 2, यहाँ से -1 +1 तो 0। बस यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग गुणा कर लेंगे अवयवों का। प्रश्नावली में बहुत सारे इसके प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को आप लोग हल करें घर में, और यदि कहीं समस्या आती है तो हमसे पूछें। धन्यवाद।